नाज़रीन इकराम, ये नुस्ख़ा मख़सूस है गुर्दे के अमराज़ की वजह से जो कैफ़ियत होती हैं जिसमें हल्की फुल्की कंकरेशन, गुर्दे पे वरम, कोई एंटीबायोटिक या फिर कोई स्टेरॉयड या कोई ऐसी अद्वियात के इस्तेमाल के बाद गुर्दे पे आने वाला वरम या बार बार पत्थरी की शिकायत होने के बाद गुर्दे के अंदर इन्फेक्शन और गुर्दे से मुंसलिक अमराज, इन तमाम अलामात के लिए ये नुस्ख़ा इंतहाई मुफीद है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नफ्सियाती और जिस्मानी अमराज की नौयत के हिसाब से और खूबसूरती के एतबार से हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, ये नुस्ख़ा मख़सूस है गुर्दे के अमराज़ की वजह से जो कैफ़ियत होती हैं जिसमें हल्की फुल्की कंकरेशन, गुर्दे पे वरम, कोई एंटीबायोटिक या फिर कोई स्टेरॉयड या कोई ऐसी अद्वियात के इस्तेमाल के बाद गुर्दे पे आने वाला वरम या बार बार पत्थरी की शिकायत होने के बाद गुर्दे के अंदर इन्फेक्शन और गुर्दे से मुंसलिक अमराज। अच्छा, इसमें ये होता है कि गुर्दे के पहलू में जहाँ पसली ख़त्म होती है वहाँ पर दर्द होता है, उसके साथ साथ कमर में दर्द आता है, उसके साथ साथ कभी कभी ये दर्द किसी टांग में भी चला जाता है। शियाटिका पेन का ताल्लुक़ भी कहीं ना कहीं गुर्दे के साथ होता है। अच्छा, दूसरा यह है जी, गुर्दे के अमराज की वजह से यूरिक एसिड की ज़्यादती, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत क्रिएटिनिन का लेवल हाई हो तो उसमें भी ये नुस्ख़ा काम करता है। साथ साथ चेहरे पे वरम, पैरों पे सूजन, गुर्दे की अलामात के साथ मतली और हिचकी की कैफियत या नोज़िया फ़ील होना, इन तमाम अलामात के लिए ये नुस्ख़ा इंतहाई मुफीद है। इस्तेमाल जो है इसका वो भी बहुत आसान है और चीज़ें बड़ी सहल हैं इसकी। इसमें अमूमन एक चीज़ का ख़्याल रखें कि गुर्दे के अमराज में दालें और उसके साथ साथ गोश्त, प्रोटीन सोर्स जो है, अगर उसको बंद कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है। और दूसरा ये है कि गुर्दे के अमराज में पानी का इस्तेमाल मुआलिज की हिदायत के मुताबिक रखें। कहीं ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है पानी का, यूरिया क्रिएटिनिन का इशू हो तो वहाँ कम इस्तेमाल किया जाता है। ये जो नुस्ख़ा आप इस्तेमाल करेंगे इससे ये होगा कि गुर्दे का वरम उतरेगा, हल्की फुल्की कंकरेशन होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी। सुबह उठते हैं चेहरे पे वरम हो, पैरों पे सूजन आ रही हो तो वो ठीक होगा। यूरिक एसिड आपका जो है इस नुस्खे के इस्तेमाल से वो भी नॉर्मल हो जाएगा। गुर्दे में हल्की फुल्की रेत या इन्फेक्शन या यूरिन डिटेल रिपोर्ट में अगर आपके एल्ब्यूमिन या उसके साथ पस सेल, रेड सेल्स आ रहे हों तो उसके लिए भी इंतहाई मुफीद है। नुस्ख़ा बड़ा आसान है जी। हमने लेना है सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम, काला ज़ीरा लेंगे 50 ग्राम, ये है कबाब चीनी, ये भी मसालों में डलती है, ये हम लेंगे 100 ग्राम। दार चीनी ये हम लेंगे 50 ग्राम। हल्दी लेंगे हम 100 ग्राम और इसके साथ हम लेंगे काली हड़ 100 ग्राम। ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से बारीक पीस के रख लें। इसका 1 चाय का चम्मच सुबह शाम खाने के बाद लें। और अगर आप को गुर्दे में कंकरेशन या कोई ऐसा इशू है तो आधी चम्मच दिन में 3 बार लें और खाने के बाद लें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें तो इंशाअल्लाह ताला हफ्तों में, चंद दिनों में जब आप देखेंगे कि सूजन भी ख़त्म हो जाएगी, उसके साथ साथ जो मैदे में जो वरम या सूजन की कैफियत होती है, एसिडिटी होती है गुर्दे के साथ, गुर्दे के अमराज के साथ, वो भी ठीक हो जाती है। और ये नुस्ख़ा बड़ा आसान है, इस्तेमाल कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा, कार खैर के लिए शेयर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।